नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कौन बनेगा करोड़पति पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने वो अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति तो देखा होगा। तो आपको याद होगा उसमें कितने प्रश्न होते हैं। मेरे हिसाब से 15 प्रश्न होंगे। तो आपने देखा होगा हर प्रश्न का जो अमाउंट है वो डबल होता रहता है और 10,000 से लेकर वो 1 करोड़ तक जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो बड़ा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 1,000 रुपया लगाकर आप 7 साल में 447 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने मेरा पुराना वीडियो तो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने 5,400 रुपया लगाकर 4.5 महीने में 7,30,000 कमाए थे। तो ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें पूरा कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और जिसको प्रूफ चाहिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं उनको प्रूफ भी दे सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाइट बोर्ड पर आप देख सकते हैं सर, ये मेरे पिछले महीने की कमाई है। एक एक दिन का मैंने ब्यौरा पूरा लिखा हुआ है। 7 अप्रैल को मैंने 35% कमाए, मतलब जितना पैसा मैंने लगाया था उसके ऊपर मैंने 35% कमाए। 8 अप्रैल को 8% कमाए, 9 अप्रैल को 17% कमाए, 12 अप्रैल को 30% कमाए, 13 अप्रैल को 45% कमाए, 14 अप्रैल को 8% कमाए, 15 अप्रैल को 30% कमाए, 16 अप्रैल को 19% कमाए, 20 अप्रैल को 14% कमाए, 21 अप्रैल को 5% कमाए, 22 अप्रैल को 35% कमाए, 23 अप्रैल को 5% कमाए, 26 अप्रैल को 17% कमाए, 27 अप्रैल को 7% कमाए, 28 अप्रैल को 11%, 29 अप्रैल को 27%, 30 अप्रैल को 20%, 3 मई को 17%, 4 मई को 20%, 5 मई को 6%, 6 मई को 10% और 7 मई को 30%। तो दोस्तों, ये पूरा एक महीने का ब्यौरा है और इसको हम टोटल कर देंगे तो तकरीबन एक महीने में मैंने 416% कमाया। ठीक है दोस्तों, और मैं जो आपको आज एग्जाम्पल देने वाला हूँ, 1,000 रुपये से लेकर 447 करोड़ आप कैसे कमाओगे। तो यहाँ आप देखिए कि 35%, 8%, 17%, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है। ये एक एक दिन का रिटर्न है सर। लेकिन मैं 35% की बात नहीं कर रहा, मैं 30% की बात नहीं कर रहा, मैं 45% की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, मान लो आप 1,000 रुपया लगाते हो, उसका 1% कितना हुआ? 1% मात्र 10 रुपये होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली 1,000 रुपया लगाकर 10 रुपये कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं इसको सब भूल जाइए, मैं सिर्फ 1% की बात कर रहा हूँ। 1% एक दिन में अगर हम कमाएं तो 7 साल में कितना पैसा बनता है, आइए देखिए। ये देखिए पहले महीने हमने कितना लगाया, कैपिटल हमारा 1,000 रुपये था। ठीक है, 1,000 रुपये लगाए हमने पहले महीने। ठीक है, तो अगर 1% रोज़ का कमाएंगे तो सर 20 दिन काम होता है, 30 दिन नहीं होता, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो अगर रोज़ का 1% कमाएंगे तो महीने का 20% बैठता है सर। ठीक है, 20 दिन काम होगा तो 20 × 1 20% हो गया। ठीक है, अब 1,000 का 20% कितना हो गया सर? 200 रुपये कमा लिया आपने एक महीने में। तो महीने के आखिर में, पहले महीने के आखिर में हो गए 1,200 रुपये। ऐसा अब दूसरे महीने में आ जाइए। दूसरे महीने में आपने 1,200 से शुरू किया, ये जो 1,200 थे ये अगले महीने के
का कैपिटल हो गया आपका स्टार्टिंग कैपिटल, ठीक है। इस पर 20%, 1200 का 20% हो गया 240, ठीक है। टोटल हो गया 1440 रुपये, ठीक है। अब तीसरे महीने की बात करते हैं। तीसरे महीने के जो स्टार्टिंग कैपिटल है, जो आपका दूसरे महीने का एंडिंग कैपिटल था, वो आपका तीसरे महीने का शुरुआती कैपिटल हो गया 1440 रुपये, ठीक है। फिर तीसरे महीने में आपने फिर 20% कमाए, ठीक है। 20% आपने 1440 पे कमाए, ना कि 1000 पे, क्योंकि कैपिटल आपका बढ़ता जा रहा है, तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिल रहा है सर। 1440 का 20% हो गया 288 रुपये, तो ये टोटल हो गया 1728 रुपये। अब चौथे महीने में आ जाइए। चौथे महीने में आपने 1728 से शुरू किया, इसका हो गया 20% 345, टोटल हो गया 2073। पाँचवें महीने में आपने 2073 से शुरू किया, उसका 20% आपने कमाया 414, आपके हो गए 2488 रुपये। छठे महीने में आपने 2488 से शुरू किया, उस पर 20% 497 रुपये कमाए, टोटल हो गया 2985 रुपये। सातवें महीने में आपने 2985 से शुरू किया, इस पर 20% 597 रुपये कमाए, आपका टोटल हो गया 3583। आठवें महीने में 3583 रुपये से शुरू किया, ठीक है। इसका 20% का 716 रुपये, ठीक है। और ये टोटल हो गया आपका 4299। तो ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप 12 महीने पे आ जाइए। 12 महीने में आपका स्टार्टिंग कैपिटल हो गया 7430, इस पे आपने 1486 रुपये कमाए 20%, तो आपका टोटल हो गया 8916, ठीक है सर। तो ये जो कैलकुलेशन थी, ये मंथली कैलकुलेशन थी, ठीक है, एक एक महीने की। अब साल की कैलकुलेशन कैसे होगी, आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने लिखा ईयर, कैपिटल, ईयरली रिटर्न्स और टोटल, ठीक है। अब एक साल के बाद आपने 1000 रुपये से 7916 रुपये कमा लिए, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 8916। तो ये कोई अलग फिगर नहीं लिया मैंने, जो यहाँ में एक साल में आपने कमाए थे 8916, वही सेम फिगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हर साल के आखिर में ये ऑलमोस्ट 9 गुना हो रहा है। आपने 1000 रुपये लगाए थे और साल के आखिर में 8916 बन गए, तो तकरीबन 9% हो गया कि नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 8.9%, 8.9 टाइम्स, सॉरी, 9 गुना हो गया ऑलमोस्ट, है ना। अब दूसरे साल के बाद आपकी स्टार्टिंग कैपिटल थी 8916, ठीक है। इस पर आपने 70,580 रुपये कमाएंगे, ठीक है। ये हो गए 79,496। फिर तीसरे साल में स्टार्टिंग कैपिटल आपकी 79,496 होगी, इस पे आपने 6,29,304 रुपये कमाए, तो ये हो गया टोटल 7,88,101, ठीक है। चौथे साल में स्टार्टिंग कैपिटल होगा 7 लाख, ठीक है। इस पे आप 56 लाख कमाओगे, ठीक है, 56 लाख, और टोटल हो जाएगा 63 लाख का। फिर पाँचवें साल में 63 लाख से शुरू करेंगे आप, ठीक है। इस पे आप 4, 3, 7, इस पे आप 5 करोड़ रुपया कमाओगे, तो लास्ट में साल के एंड में हो गया, पाँचवें साल के एंड में हो गया 5 करोड़ 63 लाख, ठीक है। अब छठे साल में आप शुरू करेंगे 5 करोड़ 63 लाख से, इस पे आप कमाएंगे 44 करोड़ 60 लाख, ठीक है। आपका छठे साल के एंड में हो जाएगा 50 करोड़ 23 लाख, ठीक है। अब सातवें साल में आप शुरू करेंगे 50 करोड़ 23 लाख से, इस पे आप कमाएंगे 397 करोड़, ठीक है। तो सातवें साल के आखिर में ये अमाउंट हो जाएगा 447 करोड़ 94 लाख, ठीक है। तो आपको ये फिगर बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, आप सोच रहे होगे ये तो हमें ख्याली पुलाव दिखा रहा है, ठीक है। मान लें इतना फिगर नहीं आता, उसका 10% तो हो सकता है, इस फिगर का 10% प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। इसका 10% भी लगाएंगे तो ये बनता है सर 4 करोड़, ठीक है। अब मान लो इसको भी छोड़ दें हम, इसका 10% छोड़ दें, अब इसके 10% का भी 10% अगर लगाएं, तब भी आपको 7 साल के बाद तकरीबन 40 लाख बनते हैं। तो इतना तो दोस्तों प्रैक्टिकली हो सकता है। अगर आप 1000 रुपये से शुरू करें और 7 साल में 40 लाख बन जाते हैं, तो सर
आप ये एक घर या एक अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। और अब आ जाइए, एक और कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि शेयर मार्केट ही एक ऐसा धंधा है, बिजनेस है, जहाँ पर अगर आप 5,000 रुपये लगाते हैं तो कंपनी आपको डेली, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कंपनी आपको डेली 10 गुना कैपिटल देती है। आपका तो सिर्फ 5,000 पड़ा हुआ है, ठीक है सर। कंपनी आपको 50,000 रुपया देती है खेलने के लिए, उसका कोई एक पैसा ब्याज नहीं देना है आपको, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना प्रॉफिट 35%, 8%, 17%, 30%, 45% कैसे हो रहा है, ठीक है। वो भी समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इतने कम पैसे में आप इतना परसेंट नहीं कमा सकते। एक्चुअली अगर आप 5,000 लगाएंगे तो 5,000 पे इतना परसेंट नहीं कमा सकते, क्योंकि ये 10 गुना जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है आपका, तो सिर्फ सर 5,000 है। 90%, 95% तो आपको कंपनी दे रही है सर, ठीक है। तो कंपनी के पैसे पे आप मौज उड़ा रहे हैं। आप अपना दिमाग लड़ाइए और काम करिए, पैसा कमाइए। अब अगर आप कंपनी के पैसे पे 1% कमाते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, अगर आप कंपनी के 50,000 पे 1% कमाते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो 5,000 है उसके ऊपर ये 10% बैठता है सर, ठीक है। और अगर कंपनी के पैसे पे अगर आप 2% कमाते हैं तो ये आपके पैसे पे 10 गुना यानी कि 20% बैठेगा। इसीलिए अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये इतनी कमाई क्यों हो रही है, ठीक है सर। फिर अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम कैसे कमाते हैं शेयर मार्केट में। जो पुराने लोग हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो ICICI बैंक का शेयर है, आपने मान लो ICICI बैंक का एक शेयर खरीदा, ठीक है। तो एक शेयर में मान लो 20 रुपये का मूवमेंट हुआ, ठीक है। 20 रुपये का मूवमेंट, मान लो शेयर का दाम 600 से 620 तक गया, ठीक है। मूवमेंट हुआ 20 रुपये का, उसमें से अगर आपने 10 रुपये भी पकड़ लिए तो उसका हिसाब किताब बताता हूँ। ये तो 615 का एग्जांपल दे रखा है, कोई बात नहीं। मान लो 600 से 615 गया है ना, 15 रुपये का मूवमेंट हुआ, उसमें आपने अगर 10 रुपये भी पकड़ लिया तो भी काफ़ी है। अगर एक शेयर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको मुनाफा होता है 10 रुपये, ठीक है। सारी गेम नंबर ऑफ़ शेयर्स की है, कितने शेयर आप खरीदते हैं। अगर उसी मूवमेंट को पकड़ते हैं और 100 शेयर आप खरीदते हैं तो आप 100 इंटू 10 आप कमाएंगे 1,000 रुपये एक दिन का, ठीक है। और उसी तरह से अगर आप ज़्यादा पैसे लगाते हैं और 1,000 शेयर खरीद लेते हैं गलती से, तो सर 10 रुपये की मूवमेंट आपने पकड़ी, 1,000 को 10 से गुना करेंगे तो आप कितना कमाओगे, 10,000 रुपये, वो भी एक दिन में, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ठीक है, तो आप भी उतने पैसे कमा सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम आपको ये फिगर 7 साल में लाकर दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। और जो लोग नए हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, लॉकडाउन में है ना, काम नहीं है, बिज़नेस धंधे सब चौपट हैं, ठीक है, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448606207, ठीक है। उनको क्या करना है, सिर्फ एक डीमैट अकाउंट खोलना है, एक डीमैट अकाउंट खोलना है, ठीक है। और मेरे से ऑनलाइन आ जाए, जूम चैनल है ना, जूम ऐप है, बहुत सारी ऐप्स हैं, जियो मीट है, जूम ऐप है, तो उसमें मेरे साथ ऑनलाइन आ जाएं। उनको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। उनको मैं बताऊंगा कि कौन सा शेयर कितने पे ख़रीदना है, कितने पे बेचना है, ठीक है। तो आपको डेली प्रॉफिट ही होगा, एक भी दिन नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको इतना रोज़ प्रॉफिट कमा के दूंगा तो मेरा भी तो कुछ
हिस्सा बनता है ना, बस वो मेरा हिस्सा ज़रूर दे दीजिएगा और मौज कीजिएगा। नौकरी है या नहीं है, कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप घर बैठे बैठे मोबाइल पर पैसा कमाइए, ठीक है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और कुछ ऐप्स वगैरह हैं जो आपको उल्लू बनाती हैं कि आप मैंने 1 महीने में गाड़ी खरीद ली, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। तो 100 रुपये में गाड़ी नहीं आती है सर, ठीक है, समय लगता है उसके लिए, ठीक है, धीरे धीरे जरूर आ सकती है। लेकिन आप सोचोगे कि 1 महीने में 100 रुपये लगाकर गाड़ी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल कौन बनेगा करोड़पति को सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटा दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।